तो आज हम क्या काम करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन, ठीक है ना, हेलो एल्केन और दूसरा क्या है हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक, कंफर्म, समझ में आ गई। तो सबसे पहले इसमें दो आपके क्या दिए गए हैं, दो टॉपिक दिए गए हैं, हेलो एल्केन और दूसरा क्या है आपका हेलो एरीन, ठीक है, क्या क्या दिए गए हैं, दो चैप्टर आपके, दो टॉपिक है, हेलो एल्केन और दूसरा हेलो एरीन। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में, किसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका हेलो एल्केन, क्या है हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन इंपॉर्टेंस क्यों है। डेली लाइफ में आप क्या काम करते हो, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, हेलो एल्केन से बनाए जाते हैं ना। एक तुमने देखा होगा, एक बीमारी होती है जो गले में हो जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्यूटर रोग हो कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्यूटर डिजीज होती है, जो आयोडीन की कमी से हो जाती है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से हो जाती है। तो उसके लिए भी एक क्या करता है, इंजेक्शन लगाया जाता है उसके लिए भी, तो वो भी किससे बनाया जाता है, हेलो एल्केन से बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा अभी देखो, तुमने देखे होंगे फीवर जो होता है, जो डेंगू वाला जो हो जाता है, डेंगू मलेरिया ये जो हो जाती है आपके जो फीवर होते हैं, उसके लिए भी जो मेडिसिन बनाई जाती है वो भी किससे बनाई जाती है, हेलो एल्केन से बनाई जाती है ना। और दूसरा तुम्हारे दांतों में भी दर्द हो जाता है, दांतों में दर्द होने के लिए क्या काम किया जाता है एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर उसको क्या काम किया जाता है, दांतों में लगाने के बाद में उसको फिर जो आपके टीथ होता है, दांत होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके क्या काम किया जाते हैं, जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के बहुत सारे मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन जो है ये कितने, दो वर्डों से मिलकर बना है, जो हेलो एल्केन कितने वर्डों से, दो वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन सा, एक है आपका हेलो, ठीक है ना, और दूसरा आपका है आपका एल्केन, ठीक है जी। हेलो मीन्स क्या हो गया आपका, हेलो मीन्स जो आपका हेलोजन ग्रुप होते हैं, कौन सा, हेलोजन जो ग्रुप होते हैं, हेलोजन जो समूह होते हैं, वो हो गया आपका हेलो मीन्स। और एल्केन आप सभी जानते हो, 10th क्लास से आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। एल्केन मीन्स जिनका नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जिनको क्या होता है, देखो दो शब्दों से मिलकर बना है हेलो एल्केन, किस किस से, एक तो हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो मीन्स क्या हो गया, हेलोजन समूह, और एल्केन मीन्स क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, CnH2n+2, यानी जो आपके एल्केन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब हेलोजन समूह कौन सा होता है, हेलोजन ग्रुप आपके अगर आवर्त सारणी में जाते हो, पीरियोडिक टेबल में जाते हो, तो 17वां जो वर्ग आता है आपका, ग्रुप आता है, वो होता है आपका हेलोजन समूह। कौन सा होता है, हेलोजन समूह। इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये हेलोजन ग्रुप भाई, ये हेलोजन ग्रुप होते हैं आपके FCl Br और I, ठीक है, कौन कौन से, FCl Br और I। याद कैसे करोगे, इसको याद कर लोगे आप, फिर कल बाहर आई आंटी, AT भी होता, बट इसको हम काउंटेबल नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कौन कौन से हो गए, 17 ग्रुप में एक्स ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपके क्या हैं, हेलोजन ग्रुप हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स से, किससे, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्केन को मैंने बता दिया है आपका, तो एल्केन कौन से होते हैं, जिनमें CnH2n+2 नॉर्मल फॉर्मूला होता है, और क्या मिलता है इनमें, सिंगल बॉन्ड, क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो होते हैं आपके एल्केन, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी बात कर लेते हैं, CH4, क्या CH4 एल्केन है या नहीं है, बिल्कुल है, सिंपल सी बात। दूसरा C2H6, चौथा हो गया C3H7 हो गया, और C4H10, अरे ठीक है, सॉरी C3H8 हो गया, और यहाँ पर हो गया C4H10। और भी बहुत सारे क्या हैं आपके एल्केन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है जो क्या है आपके एल्केन है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया कि हेलो एल्केन में हेलोजन ग्रुप क्या होता है और एल्केन ग्रुप क्या होता है। डेफिनेशन क्या होगी अब हेलो एल्केन की, क्या बोला, डेफिनेशन क्या होगी हेलो एल्केन की। तो देखो, जब भी कोई हेलोजन ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप है,
किससे आकर जुड़ता है? एल्केन से आकर जुड़ता है। तो लिख लेंगे एल्केन, मान के चलो सपोज कीजिए मैंने लिख दिया CH4। CH4 क्या है? एल्केन। क्या है? एल्केन। तो एल्केन से क्या आकर जुड़ रहा है? कोई भी हैलोजन समूह, और हैलोजन समूह क्या है आपका? X ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपका एल्केन से कोई हैलोजन ग्रुप आकर जुड़ता है, तो ग्रुप आकर जुड़ने के बाद में जो हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या? विद्युत ऋणात्मकता, क्या? हाँ जी, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन से तो कंपेयर में अगर देखा जाए तो क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आपका जो हैलोजन ग्रुप है वो कार्बन पर अटैक करता है, अटैक करने की वजह से क्या होता है, जो हैलोजन ग्रुप होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से वो क्या काम करता है? एक हाइड्रोजन इससे रिमूव कर देता है। ठीक है, जब यहाँ एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया इसने, और रिमूव करने के बाद में खुद इसके साथ में ऐड हो जाता है। अरे ठीक है, समझ गए? तो यही है आपका हैलो एल्केन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी कि जब भी कोई हैलोजन ग्रुप, क्या? जब भी कोई हैलोजन समूह किसी एल्केन से आकर जुड़ता है, तो एल्केन से एक या एक से अधिक क्या कर देता है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को हटा देता है, और प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हैलो एल्केन। हाँ बुला ले, ठीक है। और प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हैलो एल्केन। क्या कहलाता है? हैलो एल्केन। यही है आपका हैलो एल्केन। ठीक है बच्चों? हाँ जी, के साथ में मोए मोए हो गया, क्यों? समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या है आपका? हैलो एल्केन। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? देखो एक बात समझो आप, जब ये CH3 है, क्या है? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं हम? एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। अब ये एल्किल क्या होता है जी? अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, जितने भी ये एल्केन है ये सारे के सारे एल्केन हैं। अरे ठीक है, क्या है ये? सारे के सारे एल्केन। क्या है? एल्केन। तो जब एल्केन में से क्या हो जाता है, एक या एक से ज्यादा क्या हो जाता है? हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। क्या बोला मैंने? जो एल्केन होता है, एल्केन में से एक या एक से ज्यादा क्या हो जाता है? हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अब मान के चलो जैसे मैंने इसमें से क्या काम कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पर? CH3। अरे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बन गया? CH3। और इसमें से भी अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बन गया? C2H5। और यहाँ से भी अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो कितना बनेगा? C3H7। और यहाँ से भी C4H9। तो जब एल्केन से क्या होता है, एल्केन से एक या एक से अधिक क्या हो जाता है? हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तब ये एल्किल नहीं रहता, तब ये बन जाता है आपका एल्किल। क्या बन जाता है? एल्किल। क्या बन जाता है? एल्किल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपका R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हैलोजन ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी टाइप से आपका एल्किल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां आपको R दिखाई दे वहां R पे आप क्या काम कर सकते हो? CH3, R की वैल्यू आप CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, C3H7 भी लिख सकते हो, और C4H9 भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफर्म? समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या काम किया, देखो CH3 है तो इसलिए इसको बोल सकते हैं हम एल्किल। और ये जो है आपका हैलोजन ग्रुप है, ये किसके साथ में? एल्किल के साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? हैलाइड। क्या बनाएगा? हैलाइड। ठीक है जी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम हैलो एल्केन का दूसरा नाम क्या भी है? एल्किल हैलाइड। क्या भी है? एल्किल हैलाइड। और अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो एल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और हैलाइड बोले तो हैलोजन, हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। तो ध्यान रखना ये जो RX है ये आपका हैलो एल्केन का क्या है? फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये एल्किल बोले तो R, और हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप, इसलिए इसको हम किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं हैलो एल्केन को? RX। अब यहाँ RX की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर R और X। R की वैल्यू आप CH3 लिख सकते हो, X की वैल्यू आप Cl लिख सकते हो, R की वैल्यू आप C2H5 लिख सकते हो, Cl की वैल्यू आप Br, Cl, I, F कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर R की वैल्यू CH3 लिख सकते हो, आप C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो, C4H9 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, हैलो एल्केन क्या है? जो दो वर्ड देखो, हैलो एल्केन क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, हैलो और एल्केन। ठीक है, हैलो मीन्स हैलोजन समूह और एल्केन मीन्स CnH2n+2। ठीक है, हैलोजन समूह क्या होता है आपका? X,
फिर कल बाहर आई आंटी। अरे ठीक है, ये सारे के सारे हो गए आपके हैलोजन समूह। और एल्केन आपको पता ही है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, जिनमें क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको एल्केन। तो डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब भी कोई हैलोजन समूह एल्केन से आकर जुड़ता है तो एल्केन से क्या कर देता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता, हटा देता है, और प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है आपका, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। ठीक है, तो यार हद होगी। चलो ठीक है। तो हेलो एल्केन, ठीक। तो हेलो एल्केन का मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या भी बोलते हैं, RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, RX। R क्या है आपका एल्किल, और X क्या है आपका हैलाइड। तो इसका दूसरा नाम क्या भी है हेलो एल्केन का, एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड। चलो अब एल्किल मैंने आपको बताया इसका सामान्य सूत्र लिखें। ठीक है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होगा इसका, सामान्य सूत्र होगा देखो, एल्केन का क्या होता है CnH2n+2 और प्लस हैलोजन आकर जुड़ रहा था इसके साथ में, भाई एल्केन से क्या जुड़ रहा था, हैलोजन आकर जुड़ रहा था, तो हैलोजन क्या काम कर रहा था, एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था, तो क्या बना रहा था CnH2n+1 और इनटू क्या है X। ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। बोले तो नॉर्मल फॉर्मूला जो हुआ हेलो एल्केन का वो क्या है, CnH2n+1 इनटू X। ये इसका क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में इसका हम क्या कर लेते हैं, नामकरण। जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का क्या कर लेते हैं, नामकरण। ठीक है, तो नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले कौन सा आ जाता है, देखो मैंने आपको बताया था R ग्रुप है, R को हम क्या कर सकते हैं, CH3 मान सकते हैं, और X को क्या मान लेते हैं हम, Cl। तो ये क्या बन गया आपका CH3Cl। अगर सबसे पहले CH3Cl है, इसका हम दो तरीका से नामकरण कर सकते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहले है इसका हम सामान्य नाम, कौन सा, या साधारण नाम कर सकते हैं इसका पहले हम। ठीक है, और दूसरा इसका क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम। कौन सा, IUPAC नाम लिख सकते हैं।